हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट्रॉन के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि जो हार्ट्रॉन एग्जाम कंडक्ट कराता है पीजीडीसी और डीसीए के और जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं हमारे सीसीओए सीसीडीएल, वो एग्जाम आपके होते कैसे हैं, आखिर आप उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम होते क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर क्या आपका वाइवा होता है या नहीं होता, एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर आपके कितने सेक्शंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए आप चलते हैं हम वीडियो की तरफ आगे। तो ये जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम के, जो आपका पीजीडीसी या डीसी कोर्स है, तो इसके अंदर जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 120 और जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 180। अब हम देखते हैं कि इंटरनल एग्जाम आप जो इंटरनल एग्जाम में मार्क्स होते हैं आपके 120, वो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं 120, इसको स्कोर करने के लिए आपकी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आपके इंटरनल एग्जाम्स जो आप दे रहे हैं उस पर डिपेंड करती है आपके इंटरनल मार्क्स और आपकी अटेंडेंस। अगर आपका क्लास का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो आपके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे लगेंगे और ये आपके एक्सटर्नल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जो आपका रिजल्ट और पूरा ओवरऑल ग्रेड बन के आता है वो आपका इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स को जोड़ के ही आता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं वो टोटल आपके होते हैं 180 मार्क्स, जो आपके लास्ट में फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी एक तो रिटर्न एग्जाम होता है और आपसे वाइवा भी पूछा जाता है। वाइवा में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके सारे के सारे रिटर्न एग्जाम पे ही वेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। हर एक सेक्शन आपका 60 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए के अंदर आपकी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन ही करने कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी के अंदर भी आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स ईच, जिसके अंदर से आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन सी आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल की फॉर्म में आपको अपनी शीट के ऊपर लिखना होता है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के और आपको इनमें से कोई भी 2 करने होते हैं। अब हम देखते हैं आगे फ्रेंड। इसके बाद जो आपका सेक्शन ए आता है, इसके अंदर आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स। ये चारों टाइप के क्वेश्चन मिलके आपका बनाते हैं सेक्शन ए। ये आपका होता है सेक्शन ए, 60 मार्क्स है, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। ये आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। अगर आपको एक क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको बहुत जल्दी से टिक मार्क या फिल इन द ब्लैंक करके इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर आपके आपके आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन भी आपको जो आपने पूरी क्लास में करे अपने डीसी और पीजीडीसी के उसी के ऊपर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके थोड़े से एमएस ऑफिस बेस्ड, आपकी लैंग्वेजेस बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसके अंदर कैसे कैसे होते हैं। जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज प्राइमरी की, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। इसके बाद HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और HTML के टैग्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होती है, एरे क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन वैन एंड मैन, ये क्या होता है। इसके बाद आपके ऐसे इसके अंदर बहुत सारे आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेल मर्ज क्या हो गया MS वर्ड के अंदर, स्टेप्स इन मेल मर्ज क्या होते हैं, बुक मार्क क्या होते हैं, व्हाट इज मास्टर स्लाइड, व्हाट इज चार्ट, उसके बाद व्हाट इज फंक्शन, उसके बाद स्टैक एंड क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही आपसे बहुत जनरली सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसके अंदर और आपके पास यहाँ पे चॉइस होती है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 12 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं, होते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन। इसके अंदर आपका VB नेट, सी, C++, HTML और एक्सेल से आपको इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। हर बार यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जरूरी नहीं आपसे वीवी नेट या एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार आपसे यहाँ से सिंपल सी की कोडिंग भी पूछ लेते हैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड 2 नंबर्स, सबट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। इसके बाद जैसे आपसे यहाँ से पूछ लेंगे राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। या आपको यहाँ पे कोई एक्सेल का एक चार्ट दे देंगे, आपको उसके अंदर फॉर्मूले लगाने हैं। या आपको यहाँ पे HTML का कोई टेबल दे देंगे, आपको उसकी कोडिंग लिखनी है। फॉर्म HTML का, HTML के अंदर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट,
उसके बाद आपको यहाँ पे वीबी नेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपको एसक्यूएल के अंदर कोई टेबल बनाने के लिए कह देगी। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन कंप्राइज होता है। अगर हम अब आगे बात करें तो आपके यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स होते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में 240 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आपको मिलता है ए प्लस ग्रेड। अगर आप 220 के ऊपर स्कोर करते हैं और 240 से बीच में आपका गैप रिजल्ट होता है तो आपको मिलता है यहाँ पे ए ग्रेड। अगर आप 160 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है बी ग्रेड। अगर आप उससे नीचे तो आपको मिलेगा सी ग्रेड। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, अगर आप अपना सेक्शन ए और सेक्शन सी भी अच्छा कर ले, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना आप। अगर आप यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन सी को अच्छा कर ले तो आपके हो गए ये 120 मार्क्स। और 120 अगर आप अच्छा स्कोर करके अपने इंटरनल एग्जाम में ले तो आपके हो गए 240 मार्क्स। तो आप बिना सेक्शन बी किए भी ए प्लस ग्रेड आसानी से ले सकते हैं। बस आपको अच्छी तरीके से अपने सेक्शन ए और सेक्शन सी पे ध्यान देना है। अगर आप सेक्शन बी भी अटेम्प्ट करते तो ऑब्वियसली आपका ए प्लस ग्रेड बहुत आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आगे अपनी आने वाली वीडियो में आपको ये पूरे सेक्शन ए बी और सी कवर कराऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।